Good morning, students. So today I am going to teach a poem from the text Beehive, and the title of the poem is Wind. Let's start with the intro of the poet. Subramanyam Bharati is a great Tamil poet famous for his patriotism in the pre-independence era. सुब्रमण्यम भारती एक महान तमिल कवि माने जाते हैं जो अपनी राष्ट्रीयता यानी जो राष्ट्र भावना होती है उसके लिए फेमस माने जाते थे आज़ादी से पहले, यानी उनकी सभी कविताओं में ज़्यादातर राष्ट्र भावना देखने को मिलती थी। A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet well known for his translation of classical and modern poetry. A.K. रामानुजन जो कि कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा के कवि माने जाते हैं और इन्होंने बहुत सारी क्लासिकल यानी शास्त्रीय और मॉडर्न यानी आधुनिक कविताओं को अनुवाद किया है, ट्रांसलेट किया है। अब मैंने यहाँ पे दो कवियों के बारे में इसलिए बताया क्योंकि बेसिकली विंड पोयम जो है वो सुब्रमण्यम भारती ने ही लिखा था, लेकिन तमिल भाषा में, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किया था A.K. रामानुजन ने। तो अब जाते हैं विंड पोयम के टाइटल पर। अब विंड मीन्स हवा, हवा बहुत तेज हो तो हम जानते हैं क्या आता है, डिस्ट्रक्शन, विनाश हो जाता है। लेकिन अगर हवा कम हो तो अगेन ह्यूमन लाइफ सरवाइव करने में कहीं ना कहीं परेशान होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कवि जो है वो एक कन्वर्सेशन कर रहा है, एक बातचीत कर रहा है, किसके साथ, हवा के साथ, विंड के साथ। और वो ये कहना चाहता है कि हवा जब भी आती है अपने साथ क्या लेकर आती है, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश लेकर के आती है। कहीं ना कहीं वो हवा को हमारी लाइफ में यानी ह्यूमन लाइफ में जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी हार्डशिप्स होती है, अड़चने आती हैं, या जो भी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है यानी चुनौतियां हमें फेस करना पड़ता है, उसके साथ विंड को कंपेयर करता है। तो अब हम मेन थीम देखते हैं पोयम की। The poem inspires us to face the challenges and hardships with courage, grit and firm determination. ये जो पोयम है ये हमें प्रेरित करती है हमारे जीवन में आने वाले चैलेंजेस यानी चुनौती, हार्डशिप्स यानी कष्टों को कैसे झेलना, करेज यानी बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ, ग्रिट मतलब धैर्य के साथ, और फर्म डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय के साथ। The wind is a symbol of problems and obstacles which are to be dealt without fear. हवा जो कि एक सिंबल यानी चिन्ह मानी जाती है बहुत सारी समस्याओं का, अड़चनों का, लेकिन हमें इन सभी समस्याओं को कैसे झेलना चाहिए, तो बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के। We must be friends with the wind and obstacles to cope with hard situations. तो हमें हमेशा विंड को एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त, एज ए मित्र डील करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हर समस्याओं का समाधान आसानी से बिना डरे हम पा सकते हैं। तो ये था पोयम का थीम यानी सार। अब हम लाइन वाइज यानी स्टैंजा वाइज उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. अब यहाँ पे कवि विंड को यानी हवा को क्या कह रहे हैं कि तुम धीरे से आओ, सॉफ्टली यानी आराम से, धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स यानी खिड़की के जो शटर्स हैं, किवाड़ हैं, उनको तोड़ना नहीं। तुम पेपर को स्कैटर्स मीन्स यहाँ वहाँ फैलाना नहीं। किताबें जो शेल्फ पे रखी हैं उनको अपनी हवा से उड़ा मत देना, नीचे यहाँ वहाँ फेंक मत देना। ये देखो तुमने क्या कर दिया, अपनी हवा की गति से यानी स्पीड से तुमने सभी पेपरों को, सभी बुक्स को नीचे फेंक दिया, और पेपर भी कैसे कर दिए, तोड़ दिए। तोड़ का मतलब होता है फाड़ दिए हैं। और इतना ही नहीं, तुम अपने साथ क्या लेकर आई हो, बारिश। You are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives and crumbling hearts. तुम बहुत ज्यादा चतुर हो। किस चीज में चतुर हो, क्लेवर हो, पोकिंग फन एट वीकलिंग्स यानी कमजोरों का मजाक उड़ाने में।
ये देखो तुमने क्या किया, जब तुम बहुत तेज आती हो, घड़ों को तोड़ देती हो, दरवाज़ों को तोड़ देती हो। राफ्टर्स का मतलब होता है जो छतें होती हैं लकड़ियों से बनी हुई, तुम उन्हें भी उड़ा देती हो, तोड़ देती हो। इतना ही नहीं, तुम तो बॉडीज को भी क्रम्बल यानी उनके टुकड़े कर देती हो, सबके जीवन को छीन लेती हो, सभी के दिलों को भी तोड़ देती हो। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है कि जब हवा जो है, विंड जो है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आएगी तो हम जानते हैं उसे तूफान कहते हैं। तो जब तेज़ तूफान आता है तो पेड़ों को तोड़ देता है, घरों की छतों को उड़ा ले जाता है, घर के सारे सामानों को तोड़ देता है, लोगों की जानें चली जाती हैं। और इतना ही नहीं, लोग कहीं ना कहीं उनका जो दिल है वो भी टूट जाता है। The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. अब यहाँ पे गॉड विनोज, गॉड यानी देवता माने जाते हैं। हवा के जो देवता हैं वो इतनी तेज हवा को लेकर आते हैं कि सभी चीज़ों को कुचल देते हैं, क्रश कर देते हैं। और अगर आप उनसे कभी भी कुछ करने के लिए कहोगे तो वो कभी भी मानते नहीं हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, चलो हम हमारा घर कैसा बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं। अब यहाँ पे घरों को स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमें हार मानना नहीं चाहिए। उस समस्याओं को झेलने के लिए हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। Let's join the doors firmly, practice to form the body, make the heart steadfast. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमें दरवाज़ों को बहुत ही स्ट्रांगली जोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि हवा का सामना वो दरवाजे जो हैं वो कर पाएंगे। इतना ही नहीं, हम अपने शरीर से भी कहें, यानी अपने तन से कहें कि हमें हर समस्याओं को कैसे डील करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्प के साथ। और हमारा जो दिल है, हमारा दिल कैसा होना चाहिए, स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब होता है अटल, यानी टिका हुआ होना चाहिए, यानी हमें घबराना नहीं चाहिए। डू दिस एंड द विंड विल बी योर फ्रेंड्स विथ अस। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, he makes strong fires roar and flourish. His hardships is good, we praise him every day. अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब हवा तेज चलती है तो वो कमजोरों को हिलाने का काम करती है, उन्हें डराने का काम करती है। वो क्या करती है, जोर से रोर करती है, यानी जोर से चिल्लाती है। आपने देखा होगा कि जब हवा तेज आती है तो गड़गड़ाहट की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनना शुरू पड़ता है। इतना ही नहीं, वो फ्लरिश करती है, ये कहीं ना कहीं भड़काने का काम भी करती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें उससे दोस्ती करनी चाहिए और हमें उसकी रोज़ तारीफ भी करनी चाहिए। अब यहाँ तारीफ करने का मतलब ये नहीं है कि हमें ज़बरदस्ती किसी की तारीफ करना है। यहाँ पे सिंपली ये बताया जा रहा है कि जो हमारी लाइफ है, लाइफ कैसी है, एक विंड के जैसी है, यानी विंड के समान हवा के जैसी है। अगर लाइफ में चुनौतियाँ हैं तो हमें चुनौतियों का सामना करना चाहिए। अगर लाइफ में कठिनाइयाँ हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रास्ते पर हमें अपने आप को सरेंडर नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि लाइफ चुनौतियों से भरी हुई है और अगर चुनौतियों का सामना करने हमें आ जाए तो हम आसानी से जीवन को जी सकते हैं। तो ये था स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। होप आपको समझ में अच्छे से आया हो। थैंक यू।